अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। कोविड केसेस में रोजाना इजाफा हो रहा है और साथ ही अमवात की तादाद भी बढ़ रही है। बिहार ने भी 15 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया है। न्यूज़ मोमेंट की टीम आपसे आजिज़ी के साथ दरख्वास्त करती है कि आप सब मास्क पहने, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें और घर में रहें। वहीं दूसरी तरफ कोरोना की अपडेट्स आ रही हैं। 3.5 लाख नए कोविड-19 केसों के साथ भारत ने मंगल को 2 करोड़ का हिंसा अबूर कर लिया है। वजारत सेहत के एदाद व शुमार से पता चलता है कि भारत ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,57,229 नए कोरोना वायरस केसेस रिकॉर्ड किए हैं। आज के दिन अमवात की तादाद में मामूली कमी देखने में आई। 4 मई को सेहत से मुतालिक बेलिटन का कहना है कि कोविड-19 इन्फेक्शन और इससे मुताल्लिका पेचीदगियों की वजह से 3,449 हिंदुस्तानी अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, जबकि कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में 448 कोविड अमवात के साथ सबसे ज़्यादा इजाफा देखने में आया। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलात में मुस्तकिल कमी देखने में आई है। अगरचे ये तादाद हौसला अफजा है, लेकिन अहम नुक्ता ये है कि जांच के नंबरों में कोई तब्दीली आई है या नहीं। कौम ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर का मुकाबला किया। दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मरकज़ को यकीनी बनाना है कि ऑक्सीजन की मुनासिब फ्राहमी दिल्ली तक पहुंच जाए। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट के जारी करदा हिदायत के मुताबिक आप अंधे हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं हैं। हम आंखें बंद नहीं कर सकते। ये इतना बेहस और बदकिस्मती है, हाई कोर्ट के बेंच ने कहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगल को मरकजी हुकूमत से ऑक्सीजन के गैर इस्तेमाल शुदा टैंकरों को दिल्ली मुंतकिल करने के लिए महाराष्ट्र जैसी रियासतों से रुजू करने को कहा, जहां कोरोना वायरस मर्ज की सूरत हाल बेहतर हो रही है। कौमी दारुल हुकूमत में ऑक्सीजन की फराहमी में कमी पर सेंटर पर जस्टिस सिंघी और जस्टिस रेखा पीली का एक बेंच भी भारत अक्सरियत से उतर गया। हाई कोर्ट के बेंच ने कहा कि मरकज़ को ये यकीनी बनाना होगा कि ऑक्सीजन दिल्ली पहुंच जाए। सुप्रीम कोर्ट के पहले जारी करदा हिदायत के मुताबिक बेंच ने कहा कि इसके नतीजे में तौहीन अदालत होगी, जिसके नतीजे में अदालत अज़मी की हिदायतों पर अमल नहीं किया जाता है। दिल्ली हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए वकील राहुल मोहरा ने निशानदेही की कि अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने 700 MT ऑक्सीजन को कौमी दारुल हुकूमत तक पहुँचने की हिदायत की थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 433 MT तक पहुंचा है। लोग मर रहे हैं, इन्होंने नोट किया। जब मरकजी हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाले इजाफी सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने जवाब में कहा कि ये बयानबाजी बयानात हैं, तो अदालत ने जवाबी कार्रवाई की। अदालत ने मरकज़ से पूछगछ के अस्पतालों के क़याम के लिए हिंदुस्तानी फ़ौज से इमदाद मांगने वाली दिल्ली हुकूमत की दरख्वास्त के बारे में भी पूछा। ये काम तेज़ी से करना है। दरख्वास्त की नौइयत ऐसी है। जब ASG शर्मा ने कहा कि इस मामले पर गौर किया जा रहा है और रसीद के मामला देखे जा रहे हैं, तो जस्टिस पीली ने कहा आपको दरख्वास्त गुजारिश के 48 घंटे हो चुके हैं। बायोफेना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी, हेल्दी वाटर फॉर अ हेल्दी फैमिली, एंड फॉर ट्रेड इंक्वायरी प्लीज कॉन्टैक्ट आवर टोल फ्री नंबर 1800258760। कुल्टी से विकास प्रसाद के मुताबिक कुल्टी थाना के संतोलिया फंडी पुलिस ने मंगल को नागारा चेकिंग के दौरान दीसलगढ़ सुभाष सेतु चेक नॉक पर एक अंदाजे के मुताबिक 5 लाख रुपए की गैर कानूनी शराब की गाड़ी को पकड़ा। 5 अप्रैल को ममता बनर्जी की तकरीब हल्फ बरादरी से महज चंद घंटे कबल दीगर रियासतों के जरिए लेबल लगा हुआ शराब की एक बड़ी तादाद ने पूरे महकमा पुलिस के कान उठा दिए हैं। बहरहाल बंगाल से मुत्तसिल रियासत बिहार और झारखंड के अलावा शराब की खपत बड़े पैमाने पर किस तरह चल रही थी, पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। कुल्टी पुलिस थाना इंचार्ज आसिम मजूमदार, संतोलिया फंदी इंचार्ज संदीप दास, इंचार्ज नियामतपुर फंदी, बड़ाकर फंदी इंचार्ज मौजूद थे। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के ACP कुल्टी मो अमर अली मौला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 220 बॉक्स गैर कानूनी शराब जब्त कर ली गई है, जिसके तखमीना कीमत 5 लाख रुपए है।
सीपी कुल्टी से बताया गया। खुफिया जराये की बुनियाद पर पुलिस ने दीसलगढ़ सुभाष सेतु चौकी पर शराब से भरी गैर कानूनी लॉरी को पकड़ लिया। लॉरी ड्राइवर शराब से भरी इस गाड़ी से आसनसोल से रांची जा रहा था, जहां इसे हवाले करना था। ये रॉलेंस गोल्ड वैक्स की हिमाचल प्रदेश में तैयार की जाती है, जो अरुणाचल प्रदेश में सप्लाई के लिए बनाया गया है। ट्रक जानवरों के खाने के अनुवास पर इन शराब खानों को लेकर जा रहा था और ट्रक में धान और जानवरों के खाने के थैले के पीछे छुपा हुआ था। मगर वर्तमान जिला पुरुलिया के सरहद अबूर करने वाले ट्रक को नाके की चेकिंग के दौरान पकड़ लिया गया। ट्रक की तफ्तीश के दौरान पुलिस ने लाखों रुपए मालियत की गैर कानूनी गैर मुल्की शराब बरामद की। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है कि रियासत बिहार और झारखंड से मुत्सद बंगाल के अलावा शराब की खपत बड़े पैमाने पर किसी तरह चल रही थी, जिसका इल्म किसी को दस्तयाब नहीं था। फिलहाल पुलिस इस स्मगलिंग खपत को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर गौर कर रही है। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को हिरासत में लिया है और बैन रियासती शराब के इस स्मगलिंग खेल में दीगर तमाम तारों को बेनकाब करने की तैयारी कर रही है। पुलिस ट्रक और ड्राइवर से तफ्तीश करके दूसरे जराये जानने की कोशिश कर रही है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। आसनसोल में सनतकार सा बिल्डर साबिर घोष इंतकाल कर गए। शिल्पांचल के सनतकार सा बिल्डर सुबीर घोष की मौत के बाद ताजिरों में शोक की लहर दौड़ गई है। वो बिल्डर होने के साथ साथ सीमेंट फैक्ट्री का भी मालिक था। इसको लगभग 2 हफ्ते कबल कोरोना ने निशाना बनाया था। रानीगंज के अस्पताल में इसका इलाज जारी है। सूरत हाल खराब होने के बाद इसे दुर्गापुर के अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां गुज़िश्ता रात इसकी मौत हो गई। इनकी मौत पर सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल रवि मित्तल, पून गडकोटिया, क्रेडी के सुब्रत चैटर्जी, विनोद गुप्ता, एशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर आरिश पटेल, सेक्रेटरी शंभुनाथ झा, पीबीडीसीसी के जगदीश बगदी, मर्चेंट चैम्बर के महावीर शर्मा, निखिलेश उपाध्याय, यूथ रहनुमा चौकी सिंह वगैरह ने गहरे ताज़ियत का इजहार किया है। खड़गपुर मुकामी थाना इलाके के हिरादी में मंगल की सुबह एक शहरी रजाकार की लाश बरामद हुई। सुभाष राय नामी शोक वॉलेंटियर खड़गपुर सदर पुलिस स्टेशन में काम करता था। वो अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद सोमवार की रात घर रवाना हुआ, फिर वो रात को नहीं मिला। मंगल की सुबह इसकी लाश सड़क के किनारे से बरामद हुई। चेहरे और सर पर चोटें हैं। जहां बहक होने वाले अफराद के अहलखाना ने इल्ज़ाम लगाया है कि क्विक स्मगलरों को रोकने के लिए शोक वॉलेंटियर को कत्ल किया गया था। इब्तदाई तफ्तीश के बाद पुलिस का अंदाज़ा है कि शोक वॉलेंटियर की कार से टकरा जाने के बाद मौत हो गई। मामले की तफ्तीश जारी है। चितरंजन से मनोज शर्मा के मुताबिक ये वाक़या चितरंजन के इलाके फतेहपुर में रोड नंबर 50 के इख्तिताम पर पेश आया। मकतूल की शनाख्त नीतीश दास के नाम से हुई है। ये लोग को मालूम है कि नीतीश बाबू इसी इलाके से हैं। वो बहुत ही सीपीएम के पुराने कारकुन थे। इन्हें सीपीएम हुकूमत के दौरान 2 बार नौकरी दी गई थी, लेकिन अगर वो काम करते हैं तो पार्टी के लिए काम करना इनके लिए मुश्किल होगा। चुनांचे इसने काम नहीं किया, लेकिन उम्र के साथ ही इसने दस्तबदारी इख्तियार की। वो इतने दिन तक केटरिंग का काम करके अपना पेट चलाया करता था, लेकिन वो उम्र की वजह से वो काम नहीं कर सका। बिलाखिर इसका पेट मजबूत हो गया और वो रज़ाकाराना तौर पर मर गया। खबर के मुताबिक करबला खान और वो गुज़िश्ता रात इंतकाल कर गए। इस मौके पर इसके जिस्म को जानवरों ने टुकड़े टुकड़े कर डाला, लेकिन अब ये वाज़ेह नहीं हो सकता है कि इसकी मौत कैसे हुई। रानीगंज से रवि पोन के मुताबिक जब से असेंबली इंतखाबात के नतायज आ रहे हैं, मुख्तलिफ हिस्सों में सियासी तशद्दुद जारी है। आसनसोल जुनूबी असेंबली हल्का में रानीगंज के बल्लभपुर में बीजेपी कारकुन पर हमला किया गया और इसे नज़र आतिश कर दिया गया। मुतासिरा बीजेपी कारकुन देवाशीष चैटर्जी पर टीएमसी के
लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है, जो इंतखाबी नतायज के बाद से ही इनको और इनके कुंबे के अफराद को धमकियां देते रहे हैं। यहां तक कि ख्वातीन को भी धमकियां दी जा रही हैं। सोमवार की रात इनके घर पर हमला हुआ और इसे आग लगा दी गई। आग में इसके घर के बहुत सी चीज़ें जलकर राख हो गई। इन्होंने पुलिस को आगाह कर दिया है। इस वाक़े की इत्तला मिलने के बाद आसनसोल जुनूबी के MLA अग्निमित्रा पॉल मौके पर पहुंच गए और इनसे पूछगछ ना होने के बाद वो रानीगंज पुलिस स्टेशन गई और इसके बारे में शिकायत की और जल्द ही मुजरिम को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। रियासत में म्यूनिसिपल बॉडियों की जिम्मेदारी एक बार फिर पुराने एडमिनिस्ट्रेटरों को सौंप दी गई है। इसका इंतखाब इलेक्शन कमीशन ने किया है। रियासती हुकूमत ने पुराने एडमिनिस्ट्रेटर्स और बोर्ड मेंबरान को इंतजामी अफसरों की जगह पर दोबारा तकर्रुरी करने की हिदायत जारी कर दी है। इंतखाबी नतायज के बाद शिल्पांचल के मुख्तलिफ इलाकों में सियासी तशद्दुद का सिलसिला जारी है। मंगल के रोज़ जमूड़िया में बीजेपी पार्टी के दफ्तर पर हमला किया गया और तोड़फोड़ की गई। इसी दौरान आसनसोल जुनूबी असेंबली के जमरी में CPM के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। जमूड़िया में वार्ड 32 मॉडर्न सीताग्राम कॉलोनी के इलाके में सोमवार की शब तोड़फोड़ की गई। मंगल की सुबह बीजेपी कारकुनों ने देखा कि पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है। इस वाक़े की वजह से इलाके में कशीदगी फैल गई। बीजेपी पार्टी के दफ्तर में कुर्सियां और मेज़ें समेत मुतअद्दिद सामान टूट गए। बीजेपी के मंडल 3 के आलाकार माजी ने कहा कि इस बार वार्ड नंबर 32 में बीजेपी को अच्छी बरतरी हासिल है। तृणमूल कांग्रेस ये बर्दाश्त नहीं कर सकी, लिहाजा हमला किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सरपसंद अनासर ने बीजेपी कायदीन और कारकुनों के घरों में तोड़फोड़ की। तृणमूल कांग्रेस की क़यादत ने बीजेपी के इल्ज़ामात की तरदीद की है। तृणमूल कांग्रेस के जमूड़िया ब्लॉक यूथ TMC के सदर संजय मुखर्जी ने दावा किया है कि जमूड़िया में बीजेपी की शिकस्त के बाद धड़ेबंदी शुरू हो गई थी। पुराने बीजेपी और नई बीजेपी के माबैन धड़ेबंदी के सबब ऐसा वाक़या पेश आया है। हमारी रहनुमा ममता बनर्जी ने हमसे तहम्मुल का मुजाहिरा करने को कहा है। TMC ने ऐसा नहीं किया, फिर भी अगर कोई करता है तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। अंडाल से रामानंद पासवान के मुताबिक केंडवा एरिया में चौरा शंकरपुर OCP के करीब बावला गांव के रिहायशी महेश मंडल पर बिना के हुसूल के बगैर मैसिंग चलाकर इस ज़मीन को तबाह करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। जब महेश मंडल को इसके बारे में इत्तला मिली तो महेश मंडल ने अपनी ज़मीन पर काम बंद कर दिया और ज़मीन के बदले मुआवजे का मुतालबा किया। महेश मंडल के चोरा मौजादाग नंबर 2901-2900 में 5-7 बीघा अराजी पर इंतज़ामिया ने मशीन चलाकर बिना हुसूल को तबाह करने के बाद महेश मंडल अपने भाइयों के साथ OCP की सरजमीन तक पहुंचा और इस ज़मीन पर काम करना छोड़ दिया। ये मामला गुज़िश्ता 7 सालों से अदालत में चल रहा है। फिर भी किसी तरह इंतज़ामिया ने बगैर किसी फैसले के मिट्टी को ज़मीन पर जमा करा दिया और एक मसीही चलाकर इसे तबाह कर दिया। ताहम OCP एजेंट SK सिंह ने तबाही के इल्ज़ामात की तरदीद की। एक निजी ज़मीन चली गई। অন্ধকারে গাড়ি চালাচ্ছে, জমির আলটাল সব নষ্ট করে দিয়েছে। হ্যাঁ, চাষযোগ্য জমি সমস্ত যেটা উপরে ডিপেন্ডেন্ট ছিল চাষযোগ্য জমি আজকে সব শেষ করে দিল এসএল কর্তৃপক্ষ। কোনো মাথা চাড়া দিচ্ছে না ওরা। এই ফাটল হয়েছে এখানে পুরো जमीन कभी नहीं लिया ना, नहीं लिया अभी इसको, अभी इसको लिया जमीन नहीं लिया, अभी सेल नहीं लिया।
ट्रेन की खसूसी खदमात का बंद होना। आसनसोल रेलवे ने मुसाफिरों के अदम दस्तियाबी की वजह से अगला हुक्म जारी होने तक मंदरजा झैल खसूसी ट्रेनें बंद रखने का फैसला किया है। 02384 आसनसोल सियालदा खसूसी ट्रेन मनसूख कर दी गई है। 03001 हावड़ा सिवड़ी ट्रेन मनसूख कर दी गई है। 03002 सिवड़ी हावड़ा खसूसी ट्रेन मनसूख कर दी गई है। 03506 आसनसोल दीघा स्पेशल ट्रेन 9 मई 2021 से मनसूख कर दी जाएगी। 03505 दीघा आसनसोल 9 मई 2021 से मनसूख कर दी जाएगी। 03512 आसनसोल टाटा खसूसी ट्रेन 4 मई 2021 से मनसूख कर दी गई है। 03511 टाटा आसनसोल स्पेशल ट्रेन 4 मई 2021 से मनसूख कर दी गई है। स्पेशल ट्रेन 02019 हावड़ा रांची स्पेशल ट्रेन 7 मई 2021 से मनसूख कर दी गई है। 02020 रांची हावड़ा स्पेशल ट्रेन 7 मई 2021 से मनसूख कर दी जाएगी। 02339 हावड़ा धनबाद स्पेशल ट्रेन 7 मई 2021 से मनसूख कर दी जाएगी। 02340 धनबाद हावड़ा स्पेशल ट्रेन 7 मई 2021 से मनसूख कर दी जाएगी। आसनसोल हल्दिया 03502 7 मई 2021 से मनसूख कर दी जाएगी। हल्दिया आसनसोल 03501 7 मई 2021 से मनसूख कर दी जाएगी। निगाह से रवि पासवान के मुताबिक हीराराम सिंह जमूरिया के एमएलए ने तमाम टीएमसी कारकुनों से अपील की कि वो जमूरिया में पुरसुकून रहें और कोविड के लिए मिलकर काम करें। जमुरिया विधानसभा के सभी कार्यकर्ता को मेरे तरफ से निर्देश दिया जाता है कि किसी प्रकार का अप्रिय घटना न करें। कोई भी ऐसा घटना न हो जिसके लेकर के जमुरिया की बदनामी हो। वहाँ जो वोट हमको दिया है और जो नहीं दिया है सबका हम विधायक हैं और विधायक के नाते मैं अपील कर रहा हूँ कि शांति बना के रखें। साथ साथ अभी कोरोना काल चल रहा है, जोरों पर कोरोना है, इसको रोकथाम के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता मैदान में उतर कर के काम करें, मास लोगों को घर तक पहुँचाएं और जो भी आवश्यक होगी उसको पूरा करें। यह हम लोगों के लिए पहला काम है और दीदी ने भी कल निर्देश दिया है कि इस पर हम लोगों को विजय पाना है। इसलिए सबको मिलजुल करके फर्स्ट कोरोना के ऊपर चिंता करना है, मारपीट के ऊपर चिंता नहीं करना है। इसलिए सभी शांति बना कर रखें। यदि हमारे कोई कार्यकर्ता अप्रिय घटना करता है तो उसके ऊपर पार्टी निर्णय लेगी, पार्टी एक्शन लेगी। उसको कभी भी हम विधायक के रूप में बर्दाश्त। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, पेशेंस इज बिटर बट इट्स फ्रूट इज स्वीट। सब्र तलख है लेकिन इसका फल मीठा है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।